100 वर्ष पूर्व लगभग पंडित टोडरमल जी हुए हैं। उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है मोक्ष मार्ग प्रकाशक। तो गुरुबल देखने में आता है कि ये कांजी पंथ के मंदिरों में तो ये पढ़ा जाता है और हमारे मंदिरों में नहीं पढ़ा जाता है। तो गुरुबल कांजी भाई तो 100 साल पहले हुए हैं और ये ग्रंथ लिखा गया है 300 वर्ष पूर्व। तो ये फर्क क्यों है? ग्रस्त है, पंडित है, वो ग्रस्त है। ग्रस्त हमेशा वो बात देखता है कि हमारे मन की बात किसमें लिखी। इसलिए हमारे पास आचार्यों के ग्रंथ ही इतने हैं कि उन्हीं के ग्रंथ हम पूरे नहीं पढ़ पा रहे, तो हम पंडितों के क्यों पढ़ें, एक बात। और मोक्ष मार्ग प्रकाशक में बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आगम के विरुद्ध में हैं, जो आर्ष परंपरा से नहीं मेल खाती। तीसरी बात यह है कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक पूर्ण ग्रंथ नहीं है, रफ कापी है दो तरफ से। जैसे कोई व्यक्ति लिखता है ना, तो रफ कापी होती है। रफ यानी फिर वहाँ नोट लगा दिया, इसको हम आगे कहेंगे, आगे कहेंगे। तो ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक पंडित जी पूर्ण नहीं लिख पाए, अधूरा है। आगे कहेंगे, आगे कहेंगे और आगे कहा ही नहीं। दूसरी बात रफ कापी है, जो पंडित जी साहब के हाथ की लिखी हुई कापी है। मैं खुद देख के आया हूँ, जयपुर में जौहरी बाजार के अंदर एक मंदिर है, वहाँ पर रखी हुई है। एक एक पन्ने पर 10-10, 20-20 जगह काटा गया, काटा है फिर लिखा है, काटा है फिर लिखा है। जैसे उन्होंने लिखा, पहले लिख दिया कि ये बात लिखना है, फिर उन्होंने फिर उसको सुधारा, फिर उन्होंने काटा, फिर साइड में। एक भी पन्ना ऐसा नहीं है जिस पन्ने पर 2-2, 4-4, 10-10 बार काट करके नहीं लिखा हो। तो यानी ये उनकी रफ कापी थी, उसको फेयर ही नहीं कर पाए। और बार बार ये कहते हैं हम इस बात को आगे कहेंगे, खुलासा करेंगे, और आगे उन्होंने खुलासा किया ही नहीं। इसका अर्थ है कि मोक्ष मार्ग का सब पूर्ण ग्रंथ नहीं है, शुद्ध ग्रंथ नहीं है, रफ काफी है उनकी। और पंडित जी साहब खुद उसको फेयर नहीं कर पाए। और कुछ बातें ऐसी हैं जो मूल कुंद आमना से मेल नहीं खाती हैं, इसलिए साधु वर्ग में या मुनि परंपरा में उस ग्रंथ का वाचन नहीं होता है। अब वो इसलिए बांटते हैं क्योंकि उनको तो वो पंडित ही खुद ही हैं, तो उनका समर्थन जिसमें मिलता है। उनको आचार्यों की वाणी नहीं सुहाती, उन्हें पंडितों की वाणी सुहाती। और इसलिए इन कारणों से कोई भी आर्ष परंपरा में, मुनि परंपरा में, क्योंकि वो अनार्ष ग्रंथ है, अपूर्ण ग्रंथ है, रफ काफी है, फेयर हुआ ही नहीं है वो पंडित जी साहब के अनुसार, इन सब बातों को लेकर के वह पठन के योग्य नहीं है। पढ़ सकते हैं, स्वाध्याय के योग्य नहीं है। पढ़ने में तो क्या, पढ़ने को तो मैं नहीं पढ़ा है, आपने पढ़ा? पढ़ा तो पढ़ने में बाधा नहीं, स्वाध्याय में बाधा है। पढ़ तो अपन पेपर भी पढ़ लेते हैं, पढ़ में तो अपन कोई दूसरे जो ग्रंथ होते हैं वो भी पढ़ लेते हैं। पढ़ना अलग चीज है और स्वाध्याय अलग चीज है। पढ़ना तो इस जानकारी से पढ़ लिया जाता है, देखें क्या लिखा है, लेकिन स्वाध्याय इस जानकारी से नहीं किया जाता। स्वाध्याय इस जानकारी से नहीं किया जाता इसमें क्या लिखा है, स्वाध्याय किया जाता है इसमें जो लिखा है वो सही लिखा है, ये स्वाध्याय है। जो लिखा है वो सही है, ऐसा मान के करें तो स्वाध्याय है। ये मान के कर रहे हैं, देखें इसमें क्या लिखा है, वो स्वाध्याय की कोटि में नहीं आता। इसलिए मैं पढ़ने की मना तो नहीं करूंगा, लेकिन वह ग्रंथ स्वाध्याय के योग्य नहीं है, स्वाध्याय की गद्दी पर रखने लायक नहीं है, उसको स्वाध्याय का रूप नहीं दिया जा सकता। 3 कारण मैंने बता दिए, इन 3 कारणों के कारण से